गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे माई मदर एट सिक्स सिस्टर, है ना। यानी कि क्या है, क्लास 12 का फ्लेमिंगो सेक्शन का पोएट्री है। तो कल क्या है, हम लोगों ने कल की वीडियो में इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसको पढ़े थे और आज इसका आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बढ़िया ध्यान से देखेंगे और इसको कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स, है ना। हिंदी यहाँ पर बोल रहे हैं कि कवयित्री किस प्रकार का दर्द अनुभव करती है। तो आंसर क्या बोल रहे हैं इसका कि लुकिंग एट द पेल एंड कॉर्प्स, है ना, लाइक फेस ऑफ हर मदर, द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ द यूनिवर्सल फैक्ट दैट टाइम एंड एजिंग इज press none has the fear of decay and death surround her in relevance to her mother. She realized that death would separate her from her mother forever. तो क्या बोला जा रहा है कि अपनी माँ का जो चेहरा है वो लाश नुमा दिखाई दे रहा है करके, है ना। और आगे बोलते हैं कि बढ़ती उम्र की क्रिया से कोई भी बच नहीं सकता। सही बात है। और कवयित्री को यह भी एहसास हो जाता है कि मृत्यु उन्हें हमेशा के लिए माँ से अलग कर देगी, यानी कि जो कवयित्री यहाँ पर डरी हुई है। क्वेश्चन 2 है, व्हाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो मैं बता दूं कि ये जो असाइनमेंट में है उसी का ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए के रूप में क्यों वर्णित किया गया है। आंसर है, फॉर इनसाइड ए स्पीडिंग व्हीकल द स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट आउटसाइड सीम रनिंग और स्प्रिंटिंग, द पोएट इज ड्राइविंग टू द कोचिंग एयरपोर्ट इन हर स्पीडिंग कार सो द ट्रीज आउटसाइड एपियर्ड स्प्रिंटिंग टू हर। तो क्या है इसका हिंदी, एक तेज भागते हुए वाहन के अंदर से बाहर की स्थायी वस्तुएं दौड़ते हुए प्रतीत होती है ना। कवयित्री अपनी तेज कार में कोचीन हवाई अड्डे जा रही थी, इसलिए बाहर के पेड़ दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। क्वेश्चन 3 है, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवयित्री ने प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकालने की छवि क्यों प्रस्तुत की है। तो आंसर है इसका, चिल्ड्रन इज मैरीमेंट आर कमिंग आउट देयर होम्स इन लार्ज नंबर, द इमेज ऑफ ग्ली एंड द स्पॉन्टेनियस, है ना, ओवरफ्लो ऑफ लाइफ आर थ्रू those presented by the face spilling out of their home. This is in sharp contrast to be image of the dying mother, है ना, ashen face and corpus like body sitting next to the poets. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं ना, हर्ष और जीवन के सहज अति प्रवाह की छवि इस प्रकार स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स वाक्यांश द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह छवि उनके माँ की भस्म वर्ण चेहरे की छवि के विपरीत है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। तो माँ की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है। आंसर है, द लेट विंटर मून एपियर्स हैजी, है ना, ऑब्सक्यूर एंड लक्स इट्स यूजुअल साइन एंड लास्टर। द मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा,
शीत ऋतु का चंद्रमा अस्पष्ट धुंधला दिखाई देता है, इसमें सामान्य चमक की कमी होती है। माह की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से की गई है। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, ये लास्ट वाला है, इतना ही आपको पढ़ना है ना। तो व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट्स एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कवयित्री के विदाई के शब्द तथा उसकी मुस्कान का क्या महत्व है। तो आंसर है इसका, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस वेयर सी यू सन अम्मा। दिस वर्ड एंड हर स्माइल कम्स अस इन assurance of life to the old woman. They are also an attempt by the poetess to hide her fear and the pain of the everlasting separation from her mother by death. तो यहाँ पर इसके हिंदी हुआ, कवयित्री के विदाई के शब्द थे, अम्मा आपसे जल्द मुलाकात होगी। ये शब्द और उसकी मुस्कान बूढ़ी महिला के सामने जीवन के आश्वासन के रूप में आता है। ये शब्द कवयित्री के द्वारा अपने डर और पीड़ा को छुपाने के प्रयास से भी कहा गया है, क्योंकि माँ की मृत्यु से उन्हें अनंत अलगाव प्राप्त होता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको लिखेंगे, इसका आंसर क्वेश्चन और रटेंगे। ठीक है।